इस वीडियो में हम दो कसरों के दरमियान तफरीक करना सीखेंगे। तो एक तरफ हमारे पास है 1/2 और दूसरी तरफ हमारे पास है 1/3। इनके दरमियान ये तफरीक का निशान भी बना हुआ है। इसका मतलब हमें 1/2 से 1/3 कम करना है। तो ये काम शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कसरों का मतलब क्या है, इनकी अक्कासी देख लेते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं 1/2 पे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डब्बा है। अब ये 1/2 क्या कह रहा है? इसका मतलब है कि इस नीचे वाले नंबर के हिसाब से हमें इस डब्बे के 2 बराबर हिस्से करने हैं। तो ये 2 बराबर हिस्से हो गए। अब इसके साथ साथ यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है 1। इसका मतलब इनमें से एक हिस्सा हम रंग कर दें या एक हिस्सा हम चुन लें। तो भाई ये हो गया 1/2 के बराबर। आधा हिस्सा हमने छोड़ दिया और आधा हिस्सा हमने रंग कर दिया। ठीक इसी तरह यहाँ हमें दिया हुआ है 1/3। तो इसके लिए भी हम एक डब्बा अपने सामने ले आते हैं और इस डब्बे के हम कितने बराबर हिस्से करेंगे? जी, इस डब्बे के हम 3 बराबर हिस्से करेंगे। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम सिर्फ इन 3 हिस्सों में से एक हिस्से की बात कर रहे हैं। तो ये एक हिस्सा हमने उसी हिसाब से रंग कर दिया इसकी इसकी अक्कासी करने के लिए। अब क्या है यहाँ पर भाई? ये इस डब्बे में एक हिस्सा 1/2, ये दूसरा हिस्सा भी 1/2। उसी तरीके से यहाँ ये 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। तो ये हमारे पास दोनों डब्बे भी आ गए। इस हिस्से को इस हिस्से से कैसे कम करें और उसका जवाब भी कैसे आए, ये बड़ा मुश्किल काम है। समझ नहीं आ रहा है इसको किस तरीके से हम करके देख सकते हैं, क्योंकि ये हिस्से ही अलग हैं, इनका नाप भी अलग है। तो अगर बराबर हिस्से होते और फिर कम करना होता तो फिर तो बड़ा आसान होता। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों नीचे वाले नंबरों का मुश्तरका हासिल ज़रब निकाल लेते हैं। और इसको अगर हम इन डब्बों के ज़रिए देखें तो कोई ऐसे हिस्से होते हैं ना जो 2 में भी आ जाते और 3 में भी आ जाते। मिसाल के तौर पे हम ये डब्बा फिर से अपने सामने ले आते हैं और इसके हमने 2 हिस्से किए हुए हैं। अब यहाँ इस डब्बे के 2 हिस्से हो चुके हैं, जैसे कि ऊपर भी हुए हुए थे। लेकिन अगर हम इन हिस्सों को भी मज़ीद हिस्सों में तक़सीम कर दें, यानी कि इधर 1/3 लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम एक हिस्से के यहाँ 3-3 हिस्से कर दें। तो ये जो हमारे पास हिस्सा है, ये ऐसे 3 हिस्सों में बढ़ गया। उसी तरीके से ये जो दूसरा आधा हिस्सा है, इसको भी हम मज़ीद 3 हिस्सों में बाँट देते हैं। तो अब ये 6 हिस्से हो चुके हैं। और इसी तरीके से ये जो यहाँ हमने काम किया हुआ था, इधर भी हम उतना ही इस डब्बे का आधा हिस्सा रंग कर देते हैं। तो जो पहले 1/2 था, वो अब कितना हो गया भाई? अब ये हो गया 3/6। पहले ये 2 हिस्सों में से एक हिस्सा था, अब ये 6 हिस्सों में से 3 हिस्से हैं। देखा जाए तो हमने अभी भी उतना ही हिस्सा रंग किया है। और यहाँ हम कैसे पहुँचे? हमने 1/2 को 3 से ज़र्ब दे दिया, ऊपर भी और नीचे भी, और ये बन गया 3/6। ठीक इसी तरह हम इस डब्बे को भी अगर अपने सामने दोबारा ले आएं तो ये कैसा होगा भाई? ये यहाँ हमें दिया हुआ है और इसके पहले की तरह हम 3 हिस्से कर देते हैं। अब यहाँ क्योंकि 1/2 दिया हुआ था, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्यों ना हम इसके हर हिस्से को 2 बराबर हिस्सों में मज़ीद तक़सीम कर दें। तो अब ये कितने हो गए? अब ये हो गए 6 हिस्से। 1 2 3 4 5 6। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम उतना ही इलाका रंग करेंगे जितना पहले किया हुआ था। देख लें आप, हमने कुछ ज़्यादा रंग नहीं किया, जितना पहले किया हुआ था उतना ही किया। लेकिन जो पहले 1/3 था, अब वो क्या हो गया? अब वो हो गया 2/6। और ये 2/6 कैसे आया? हमने जो पहले हमें 1/3 दिया हुआ था, उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने 2 से ज़र्ब दे दिया। तो मज़े की बात क्या है, हमने मिकदार नहीं बदली, हमने सिर्फ इसको एक अलग तरीके से लिखा है।
तो यहाँ पे भी उतना ही ला का रंग हुआ जितना इधर था, यहाँ भी उतना ही ला का रंग हुआ जितना इधर था। तो मिकदार नहीं बदली, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया। तो अब ये वाली जो चीज़ यहाँ लिखी हुई थी, ये तब्दील होके क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 3/6 से हम कम करने जा रहे हैं। हम इससे कम कर रहे हैं 2/6। तो हमारा जवाब अब क्या आ जाएगा भाई? हमारा जवाब आ जाएगा 1/6। ठीक है जी। ये 3/6 से हमने दो हिस्से कम कर दिए। तो ये हिस्सा भी कम हो गया, ये हिस्सा भी कम हो गया, और फिर ये हिस्सा रह गया। तभी हमारा जवाब आया 1/6।